ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय प्रारंभ करेंगे और आपका नया अध्याय है वो है भिन्न। तो आपको पहले भिन्न के बारे में समझना है, इसको देखना है, इनकी परिभाषाओं को देखना है, इसके भागों को समझना है। अब सबसे पहले सवाल उठता है भिन्न संख्या है क्या? भिन्न संख्या है क्या? तो देखिए, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। भिन्न संख्या एक किसी भी पूर्ण का यानी एक पूर्ण संख्या जो होती है उसके भाग को निरूपित करती है। भिन्न का अर्थ होता है एक समूह। भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र का भाग होता है। फिर जैसे मैंने लिखा उदाहरण भिन्न 7/12। 7/12 को हम 7 12अंश भी बोलते हैं, यानी 7 तो आपकी पूर्ण है, ऊपर वाली संख्या, नीचे 12 तो 12वां हिस्सा का, यानी 7 जो है इस 12 हिस्से का ये 12 समूह का ही एक हिस्सा है। अब आपको ये देखना है कि जो भिन्न संख्या लिखी है 7/12, इस 7/12 का अर्थ क्या है? तो 7 के अर्थ को समझना है और 12 के अर्थ को समझना है। तो सबसे पहले इस 7/12 के अंदर 12 क्या दर्शा रहा है आपको, तो 12 का अर्थ क्या है? तो इसको देखिए, यह बराबर भागों का, यह बराबर भागों की वह संख्या है, बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। पूर्ण को बांटा गया है, यानी कोई भी एक समूह, जैसे एक आकृति बनाई मैंने यहां पे, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या यानी एक पूर्ण आकृति है। अब इसको हमने जैसे लिखा, हमने ये भागों की वह संख्या है जिनमें पूर्ण को बांटा गया है, तो हम इसको पूर्ण बराबर भागों बांट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। यानी 12 क्या दर्शा रहा आपको, जैसे लिखा हमने ये पूर्ण संख्या को बांटा गया है। ये एक क्षेत्र था पूरा, जैसे लिखा हमने एक समूह हो सकता है और एक क्षेत्र भी हो सकता है, एक संख्या भी हो सकती है। तो हमने इस एक पूरे क्षेत्र को 12 समूह के अंदर बांट दिया। अब बात आती है 7। ये 7 क्या दर्शा रहा है आपको, तो यह बराबर भागों की वह संख्या है, यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी बारह भागों में से लिए गए हैं। लिए गए हैं, यानी 7 क्या दर्शा रहा है? 7, ये जो संख्या लिखी थी हमने 7/12, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर 7/12 है, तो भिन्न संख्या कोई भी हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया 12 क्या दर्शा रहा है इस भिन्न संख्या के अंदर, कि ये किसी भी पूर्ण क्षेत्र का बराबर बांटा गया 12 समूह है। तो ये पूरी एक क्षेत्र था, आकृति थी, इसको हमने बराबर 12 भागों में
बांट दिया। फिर बड़ा 7 क्या दर्शा रहा है कि 7 वह संख्या है, यानी वह संख्या है जो सभी इस 12 हिस्सों में से लिए गए। अब मान लीजिए इस 12 दो समूह बनाए हमने, इस 12 समूह के अंदर मैं एक प्रकार से एक डिजाइन बना देता हूं जो इसको इस 12 समूह में से अलग करती है। इस 12 समूह में से मैंने 7 में डिजाइन बना दी, तो ये 12 समूह में से ये 7 समूह क्या हो गए, इसमें से अलग हो गए। तो इस प्रकार तो टोटल समूह कितना था 12, कितना था 12। इस 12 में से मैंने कुछ समूह के अंदर मैंने कुछ डिजाइन बना दी, तो वो डिजाइन को अलग कर दिया, तो वो संख्या निकली 7। तो इस प्रकार ये संख्या बनी हमारी भिन्न संख्या 7/12। अब आपको क्या समझना है, तो ये जो भिन्न संख्या है 7/12, इसमें जो ऊपर की संख्या है 7, वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। और ये नीचे की संख्या जो है 12, वो क्या कहलाती है, हर कहलाती है। यानी संख्या हो गई ये अंश बटा हर। अब इस प्रकार हम भिन्न संख्या को आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक बार वापस देख लीजिए कि भिन्न संख्या क्या है। एक पूर्ण मतलब एक पूर्ण संख्या या पूर्ण क्षेत्र के भाग को निरूपित करती है। एक भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र। एक समूह कैसे, जैसे मैंने अभी एक आकृति बनाई, फिर इसके अंदर हमने इसके 12 टुकड़े कर दिए बराबर, यानी 12 समूह बना दिए। अब मैंने जैसे एक उदाहरण लिखा 7/12। ये 7/12 भिन्न को समझाने का प्रयास किया यहाँ पे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं 7/12। क्या बोलते हैं, 7/12। 7/12 का मतलब होता है कि ये 7 जो है इस 12 समूह का ही एक हिस्सा है। फिर बताया मैंने आपको, इनको दोनों को अलग अलग समझाया। जैसे 12 का क्या दर्शा रहा है, 12 बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। जैसे बताया मैंने एक आकृति बनाई, इसको 12 समूह के अंदर हमने बांट दिया। 7 क्या दर्शा रहा है इसके अंदर, कि 7 बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 समूह में से हमने लिए। तो मैंने 7 के अंदर एक प्रकार से डिजाइन बना दी, तो इस 12 में से 7 क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस प्रकार जो संख्या बनती है वो कहलाती है 7/12, ये एक भिन्न संख्या कहलाती है। अब ऊपर वाली जो संख्या होती है इसमें वो कहलाती है अंश, और नीचे की जो संख्या होती है वो कहलाती है हर। अब इस प्रकार आप किसी भी भिन्न संख्या को लेके उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं कि भिन्न संख्या कैसे बनी। अब अगले लेसन के अंदर हम इस भिन्न के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।